बहुत बड़ी बात है, बस आखिरी बात है ये। कोई साधन भजन हमसे नहीं बनता, पर हमने वृंदावन को पकड़ लिया, अब हम यहीं मरेंगे। मरने के लिए वृंदावन पकड़ा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत आराम से कट जाएगा। जो ही निष्ठा धारण की जाती, प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है निष्ठा के लिए। अब आपके प्रियजनों का ऐसा आक्रमण होगा प्यार का कि रहना मुश्किल कर देंगे। वैसे कभी प्रेम से बात नहीं करेंगे। आप वृंदावन वास ले लें, कैसा बोले, वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यो, मरने आया हूं वृंदावन। इतना प्यार दिखाएंगे, पुत्र पुत्री रिश्ते नातेदार, कि आपको लगेगा कि कोई हमें बहुत प्यार करता है, और आपका मन राजी हो जाएगा और वहीं भाग जाएगा। ये बहुत धोखेबाज मन है, हमारी निष्ठा को तोड़ता है। बहुतों को देखा है, इसीलिए हम भी डरते रहते हैं। जब तक प्राण न निकले इस परम पावन भूमि में, तब तक डरते रहते हैं और मनाते रहते हैं कि प्रियाजू कभी ऐसा ना हो, कभी कहीं ऐसा ना हो। ये ऐसा होता रहता है। शरीर रोग से ग्रसित है, पीड़ाएं बहुत हैं। कभी ऐसी भयानक स्थिति आ जाए और ये सलाह कोई दे दे कि इनको ले चलो बंबई कलकत्ता, तो हे करुणामयी, जब तक श्वास है तब तक विश्वास केवल काम कर रहा है। भरोसा नहीं है इस बात का कि हमारा मन कब क्या कह दे। जब भारी पीड़ा का वेग होता है, उस समय पीड़ा निवृत्ति केवल मांग होती है अंदर की। तभी जो सेवा में परिकर उनको दृढ़ कर दिया है, हम भी आदेश कर दें कि ले चलो तो भी नहीं ले जाना, क्योंकि हम मरने के लिए वृंदावन है, बचने के लिए नहीं। वृंदावन में हम अपने शरीर को त्यागने के लिए, प्राण समर्पित करने के लिए वैसे समर्पित कर दिया है, पर हिम्मत इसलिए नहीं होती कि ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हम तो कह रहे हैं समर्पित कर दिया है, कल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे और छोड़ दे तो हम कुछ नहीं है, हमारी निष्ठा कोई नहीं है। आपके द्वारा बनाई हुई निष्ठा, आप ही उसका बल दे रहे हैं। आप छोड़ दें तो हम किसी काम के नहीं। कहां बह के खड़े हो जाए हमें कोई भरोसा नहीं। आप पकड़े इसलिए दृढ़ता पूर्वक गरज रहे हैं, आप छोड़ दे तो ये आंधी हमें कहां उड़ा के ले जाएगी मुझे कुछ पता नहीं। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक डर रहे हैं कि कहीं कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं कभी ऐसा ना हो जाए। ये यही नहीं, जो नियम लिए उनको भी डरना चाहिए। कभी कोई घटना घट सकती है, कभी कोई ऐसा नाटक माया भेज सकती है जिसमें हमें परास्त कर दे। नहीं परास्त होना, मृत्यु से बढ़कर कुछ नहीं, और उसका वर्ण कर लिया है। अब क्या भय, अब क्या संशय। पर ये जो डर है, ये उसी निष्ठा की पुष्टता के लिए कि आपके बल से ये है, क्योंकि मेरे बल से वृंदावन रानी। आप छोड़ दो कि अपना बल दिखाओ तो हमारा बल छूट गया। हमारा कोई बल नहीं, हमारा बल आप हैं। इस बल से अखंड वृंदावन वास होता है। अगर वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, हे अनंत जन्मों की बात बन गई। अगर यहां शरीर छोड़ दिया, निश्चित कल्याण हो गया। आपका शरीर रोगी है, बहुत परेशान है, आप कोई साधना नहीं कर सकते, कोई भजन नहीं कर सकते, आओ श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में अपने शरीर को छोड़ने के लिए इंतजार करो। यहां अगर अपराध करके शरीर छोड़ो, कि मैं किसी क्रिया से शरीर छोड़ दूं, जिसे आत्महत्या जैसा शब्द कहते हैं, वो बात नहीं है। फिर तो दुर्गति वाला काम कर दिया आपने। सहो, कष्ट को सहो और इंतजार करो प्रियाजू के विधान का। और यहां शरीर पूरा हो तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ईश्वर की भक्ति, इन समस्त पुरुषार्थों से बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, वो यहां केवल शरीर छोड़ने से प्राप्त हो जाता है। कितना बढ़िया बात है। शरीर तो छूटेगा ही। अगर कोई भाग्यशाली इसको लाभ
अपने जीवन में उतारना चाहे इस परम लाभ को, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए, तो अपने प्रियजनों से कह दे कि जब हमारा ऐसा कुछ शरीर लगने लगे तो धाम में आओ, 2-4-10 दिन किराए का ले लो और यहां राधा नाम कीर्तन करते हुए शरीर छुड़वा दो, तो परम धाम की प्राप्ति हो गई। पर ऐसा बड़े कृपा पात्र जनों को होता है, नहीं तो कहे भी तो नहीं होता। एक 2000 रुपया महीना इत्र सेवा के लिए श्री जी की देते थे वर्षों से। उनका एक भाव बन गया था, क्या नाम हमें याद नहीं, पर वो, हाँ जो भी, वो बड़े भाव से करते थे, मतलब आंसू बहा के देते थे कि हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं, पर मैं किसी तरह उस समय किंचन भाव से रहते थे। तो श्री जी को नाम सेवा को इत्र, तो इत्र देते थे। एक दो बार उनको डांट लगाई, हे भजन में लग, क्या है 2000 रुपये दे दिए और सोचा फुर्सत हो गई हमारी। बोले सही महाराज, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं कि दे दिया ना तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसे कोई काम बनता है इतने से? नाम जब चलना चाहिए, भजन करना चाहिए, ऐसा वो कुछ नहीं सुनते। बड़े मतलब अक्खड़ स्वभाव के थे। आखिरी लीला हुई जीवन की, कैंसर हुआ। जब हुआ तो आए और मुस्कुराए, बोले अब कैंसर हो गया है। घबराना क्या? बोले घबरा नहीं रहा हूं, लेकिन जीवन सार्थक नहीं हुआ है। हमारे अंदर कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, तो शरणागति दोगे? तो आप तो पक्का दे देंगे, क्योंकि जब जाने का नंबर आ रहा है। शरणागति दिया। हालत ये खराब हुई कि पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये वही है क्या। आस्ते मात्र रे शरीर आए एकदम ऐसे। तो सुना, उनके एक मित्र हैं, अपने विरक्त सन्यासी ही हैं, उन्होंने बताया हालत बहुत खराब महाराज जी, अंतिम समय। तो जब कभी कुछ विशेष होता है तब हम कहते लाओ हम बात करते हैं। उनका लगाओ, देखो ढूंढो नंबर, इन्हीं से पूछो, तो नंबर पूछ। हमका एक बात केवल मेरी मान लो, आप वृंदावन आ जाओगे? बोले आने लायक ही नहीं, इतनी मशीनें लगी हैं, ऐसा ऐसा। एक बार मेरी बात मान लो। तो उनका कुछ भी हो जाए, शाम तक आ रहा हूं। यही सामने वेदांत हॉस्पिटल में आए, गए हमसे मिलने गए। कहा महाराज जी बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। तुम कहा फिर भूल गए, राधा राधा बोलो, राधा 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 राधा। उनका राधा 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 राधा। उनका हो गया काम, तुम्हारा हो गया, चल दिए। कुटिया पहुंचे, सूचना ही गए, कहा हो गया काम। धाम आए, राधा राधा शरणागत। थोड़ी सी सेवा श्री जी के प्रति भाव किया, मेरी लाडली ने परम धाम प्रदान कर। एक नहीं कितनी घटनाएं। इसलिए वृंदारण्या वासमा मृत्यु कुर्यु, कुछ साधन न बने तो वृंदावन में मरने के लिए वास कर लो, तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये आखिरी बात है। वस्तुतः जीते जी प्रेम रस में डूब जाएं, प्रियालाल के प्रेम रस का रसास्वादन करें। श्री देवर्षि नारद जी भक्ति के प्रेम सूत्र वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रकाशते क्वापि पात्रे। ये भक्ति किसी बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती है। भक्ति तो बहुत करते हैं, पर बिरले कृपा पात्र में प्रेम प्रकाशित करती। कई दिन से चर्चा हो रही, कृपा पात्र ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा और वशिष्ठ और वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा। ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि सनक सनंदन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान के तुम दास हो। मर चाहे जाना, कभी हाथ मत फैला देना किसी के आगे, पैसे के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए। आचार्यों का आदेश केवल भिक्षान्न के लिए है। क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके अलावा नहीं। अगर भिक्षा
के लिए आप चल दिए और उसने रोटी ना दे के 100 रुपया सामने दिए तो लेना नहीं चाहिए। ए बाबा कुछ खा ले, नहीं हम इसके भिक्षुक नहीं हैं। इस समय आचार्य आदेश से केवल कुछ मिनट के लिए हम अपने प्राण पोषण के लिए रोटी मांग रहे, इसके अलावा नहीं। बादशाह हो तुम, वो भी आचार्य आज्ञा का पालन करने के लिए, नहीं तो आकाश वृत्ति से बैठ जाओ। गरज हो तुम्हारी तो भेजवा देना, नहीं तो भूखे प्राण त्याग देंगे आपके लिए समर्पित। प्रेम पात्र उपासक मर चाहे जाए, कट चाहे जाए, सड़ चाहे जाए, पर वो पैसा नहीं मांग सकता। इसको दिमाग में बैठा लो। ये जो हवन के लिए पैसा चाहिए, ट्रेन के लिए पैसा मांगना, ये प्रेम पात्रता नष्ट करना है। मांगने की जरूरत नहीं है। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को, स्वामी हरिदास जी महाराज। मांगने वाले कभी प्रेम पात्र नहीं बन सकते। बैठा लो अंदर। आज यही लोगों के भ्रम बैठ गया कि बाबा जी का मतलब भिखारी होते हैं। हर समय निष्काम भाव से परमात्मा चिंतन में। भिखारी तो तुम करोड़ों के हो, करोड़ों दे दिया मेरे मालिक ने, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं, फिर भी तुम्हारे अंदर आकांक्षा और कामना भरी हुई है। वो तो 4 टुकड़े में शांत हो गए, लेकिन तुम 4 अरब में भी शांत होना नहीं चाहते। कितनी भोग सामग्री, फिर भी तुम्हारे अंदर वही भिखमंगापन बना हुआ है। ये मत सोचो कि संत जन भिक्षुक है, नहीं, ये भगवान के निज पार्षद हैं जो संतों को भिखारी समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि संत काम नहीं करते हैं ना, पड़े पड़े खाते हैं केवल ऐसे। आओ हम तुम्हें पड़े रहने की व्यवस्था करते हैं, केवल पड़े ही रहना, गिरदा लगवा देंगे और पढ़ के दिखाओ तुम, केवल पड़े रहना। अगर मन प्रभु में नहीं लगाओगे ना तो तुम्हारे आसपास सुगंध द्रव्य छिड़का देंगे, समय से भोजन पहुंचा देंगे, फिर भी भाग जाओगे, टिकोगे नहीं यहां।